ये जो भी लोग हैं मोहमाया से ग्रस्त हैं, और जो भी इंसान मोहमाया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं, और वह दूसरे में देखता तो इनका जो नजरिया है वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं, पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते है। एक नॉइस खुद तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले, तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेंगे। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुण कर्मा की है, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया, अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, आप एक पूरे डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुण कर्मा। अब यहाँ पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बधुआ देते हो, तो इनकी बधुआ बैकफायर होंगे। ये जो भी बधुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। यह आपके चक्र को ब्लॉक करना चाहते हैं, यह आपके चक्र को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव है। नॉलेज इनको आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं वो सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं, जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि ये इंसान अगर ऊंचा उड़ गया या इसने बहुत अच्छा नेम फ्रेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव ओहदा है उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ढह रही है। ये उससे डर रहे हैं। यह आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्ज चक्र पर वार की, बहुत ज्यादा आपके रूट चक्र पर वार किए हैं। आती कहाँ आते गया। जब आपके रूट चक्र पर वार किए गए तो इन लोगों ने आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो ये कुकर्म, इनके ये कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके रूट चक्र को रूट चक्र बताता है करेज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे प्रसन्न हो चुके हैं, आपको मरना पसंद है, बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो जान से, मैं मरने को तैयार हूँ, मरने को तैयार हूँ, बट मैं आप झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप रहते हैं और इस चीज को लेकर इनके बीच एक इंडिसीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें। इन डिसीजन की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर मैं अगर सीधा बात करूँ, ये सारी एनर्जी नंबर की है, इन पर बिग फायर हो रही है। शनि देव इनसे जो है अब ऐसे से कर्म करवाने पर इनको आतुर करेंगे, जहाँ पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। इस साल के एंड तक आप शांत रहे, बस पेशेंस में रहे। ये कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाए, आप शांत हो जाए तो नोइज आप अंदर से शीतल है, आप अंदर से शांत हैं, आपकी आत्मा में जैसे से शांति सबके भीतर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। तो नोइज लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीजें मना दो। हाँ, उसकी मुंह की क्यों ऐसी चीजें अंदर है जो बाहरी खुशियाँ ढूंढते हैं। ना इस मटेरियल वर्ल्ड हार्ट में जो लोग खुशियाँ ढूंढते हैं इस भौतिक जगत में है, ना भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियाँ ढूंढते हैं। तो उनकी खुशियाँ चंद कुछ समय की होती है, चंद समय की होती है, कुछ समय की होती है, क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई, अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तीसरी तैयार है, चौथी तैयार है। तो इच्छा कभी मरता नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी तैयार, वो तैयारी होती रहती है। मर जाओगे बट इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। और यहाँ पर आपकी एनर्जी डोंट डिजर्व फ्री है। आप इस तरीके के इंसान हैं, भगवान जो दे दो मैं आपकी रजा में खुश हूँ, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मेरे कर्ण कर्ण में मेरा परमात्मा है, मेरी ईश्वर ही है, उन्हीं का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। जो वह देंगे
मेरे लिए अच्छा है। आपकी ये सोच है, एक नोई से सोच आपके शत्रु को डरा रही है, क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं दबने वाले इंसान। कमजोर इंसान कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें। एक नोई शहर समय ये इंसान इंडिसीजन में रहता है, विधवा में रहता है, उसको पता ही नहीं है मेरा मार्ग क्या है। लेकिन आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है और आप जो आपके हिटर जो है, आपके एनिमी जो है, वह डरे हुए है कि इस पर्सन ने सही मार्ग चुन लिया। ऐसे सही मार्ग चुन लेना लोगों को तो यही पता ही नहीं होता हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। आप समझिए मेरी बातों को ध्यान से। लोग जनते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर बुजुर्ग हो जाते हैं। ऐसे जज बढ़ते और अंत में मर जाते हैं। बट लाइफ पर्पस क्या है? मुझे किधर जाना है? किस लिए जाना है? मैं क्यों जन्मा हूँ? मेरे जन्म के पीछे का मकसद क्या है? परमात्मा ने आखिर मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? लोगों को ये पता ही नहीं होता। आप इतने डिवाइन सोल, मुझे पावरफुल दिख रहे हैं आपको। आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पार्ट मिल चुका है। तो जो भी आपके एनर्जी है वो डर रही है, कनोई घबरा रही है कि इसको अपना डिवाइन पार्ट, इसको अपना सही मार्ग मिल चुका है। आप आध्यात्मिक मार्ग की तरफ परमात्मा के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना सही पाठ मिल चुका है। सही मार्ग पर आप पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एप्रिसिएशन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, माँ की टकाव कर रहे हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में ये इंसान इतना खुश रहता है, कैसे कर लेता है आखिरकार? ये क्योंकि आप पर ईश्वर की दया दृष्टि कृपा है। कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप अंदर से भरे पूरे हैं, आप भरपूर हैं। और ये भरपूर होता, ये पॉजिटिविटी है, परमात्मा का प्रेम। आप अपने परमात्मा से सर्वोपरि हैं, आपके ईश्वर हैं। आपके लिए आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं और यह चीजें आपके चेहरे पर लगती हैं। आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर होगा, आपके परमात्मा का प्रेम होगा। ये होती है प्योरिटी, डिग्निटी, क्योंकि आप जो है अपनी सच्चाई से धर्म पर चलने वाले इंसान हैं। और यही सब चीजें देखकर परमात्मा अब आपको अपार धन का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपको किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। तो ये सारी ही चीजें देखकर आपके एनिमी को डर लग रहा है, घबराए हुए हैं, और वह भी ऐसे कर्मकांड में लगे ही रहते हैं कि क्या हमारा अगला, क्या ये दाव चल जाए, ये दाव चल जाए। बट निहायत ही बेवकूफ और जाहिल किस्म के ऐसे लोग होते हैं। मेरे बच्चे, अब चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, बस उस पर फोकस करो। तुम्हारा कोई सपना है जिससे तुम अब तक दबाकर रखे हुए थे, जिस पर तुम हमेशा से काम करना चाहते थे, उस काम में अपना हाथ आजमाओ। उस टैलेंट को निखार, तुम है उसमें सफलता मिलेंगे। काम करो मेरे बच्चे। अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगी। तुम तो वह रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आई हूँ, इसलिए अपने मन के द्वार खोलो मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए असीमित धन का स्रोत बना देंगे तुम्हें। वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जा के लिए नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूति हाँ नहीं होती है? क्या तुमने विचार नहीं किया, एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहती है, जो तुम्हारे घर में भी तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्षण तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रही आनंद की सूक्ष्म तरंगे वहां से उत्पन्न हो रही हैं। ध्यान पूर्वक महसूस करो जो सूचना है नॉइस खुशखबरी के आगमन के। तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है। कल की सुबह तुम्हारे लिए नया सवेरा ला रही है। स्वर्ग के देवता आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो, कुछ ऐसा जो तुमसे अज्ञात है, किंतु तुम वहां तक पहुंच
जाओगे। तुम्हारी ऊर्जा जानती है बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है। तुमने जो अब तक सोचा भी नहीं था अब वह सब कुछ होगा। कुछ पुण्य करने का अब एक सही समय आया है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा दिव्य समय जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारा नौका ने किनारे को अब ढूंढ लिया है। तुमने जो प्रतीक्षा और जो संघर्ष किए हैं उन संघर्षों का अब अंत होगा। नॉइस, तुम्हारे जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने ही जा रही है। तुम यहाँ आए हो, तुम्हें ऐसा लगेगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुमसे मिलना चाह रहे हैं, तुमसे बातें करने का सभी बहाना बना रहे हैं। नॉइस, मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने किए गए छोटे से कार्य को प्रारंभ करना है और यह आज बहुत ही आवश्यक है। तुम्हें अब उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन लोगों ने तुम्हें कभी तकलीफ दिए, जिनसे तुमने अब तक अपने मन में कहीं भीतर कोने में उस दर्द को छुपा अपने जीवन की एक नई और सुंदर सी शुरुआत करके आगे बढ़ जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे अब तुम्हारे जीवन में बहुत सारे तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार आ रहे हैं। सभी नकारात्मक बद शक्तियां का अंत होगा। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर के उस कोरा को क्या देना पड़ेगा जिसे तुमने अब तक अपने मन के भीतर संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन अब तुम्हें उन सभी को माफ कर देना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह दर्द और वह तकलीफ वाली चीजों का कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। उनकी जगह बस खुशियां होंगी। अब तो बस और बस खुशियां ही तुम्हारी यादों का एक अहम सुंदर हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत को याद करके बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करना है, ना ही खुद पर तुम्हें सवाल उठाना है। यदि तुम इस तरह से अपनी बातचीत करोगे जिसके लिए तुम खुद को ही बहुत ज्यादा दोषी मान रहे हो, तो तुम्हें ऐसी सभी यादों को अपने जीवन से निकाल करके दूर करना होगा, क्योंकि वह तुम्हारा अतीत था। लेकिन अब तुम्हें वर्तमान में ही जीना है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर खूबसूरत है, जहाँ तुम खुलकर के जी रहे हो। जो चाहते हो उन्हीं सभी को तुम पा लेते हो। तुम्हारा बुरा समय अब खत्म हो चुका है। यह वर्तमान चल रहा है और भविष्य तुमने नहीं देखा है, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। जो बीत गया है वह तुम हारा अदब था। तुम उस समय इतने जागरूक, इतने समझदार नहीं थे, लेकिन आज तुम कुछ और हो गए हो। इस बार तुम अपने आप को स्वीकार करते हो। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियाँ देने आई हूँ। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है, इसीलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजन का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने। मेरे बच्चे, किसका जीवन का उद्देश्य है कि आपको मिट्टी में मिलाना, लेकिन यह खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो लोग इमोशन होते हैं इनको कोई किसी भी तरीके से ना मोल्ड कर सकता है। इमोशन लोगों को अपनी चीजों से बहुत लगाव होता है, अपने लोगों से बहुत लगाव होता है, अपनी हर चीज से इनको बहुत प्रेम होता है, जो कि बहुत फायदे नेचर का है। और यह इंसान एक मास्क लगाकर ही आपके जीवन में उधर होता मचा रहा है। और यह कोई एक नहीं है, यह ग्रुप ऑफ पीपल है, यह गैंग है पूरी, जो इस तरीके से हरकतें करने पर लगी हुई है। पूरी की पूरी एक गैंग है। 5 लोग 7 लोग हो सकते हैं। इनका पूरा उद्देश्य एक ही है, आपके जीवन को बर्बाद करना। इनका उद्देश्य एक ही है कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, आपको डिस्ट्रॉय कैसे करा जाए। पहले आपकी यह अर्जी निकल के आ रही है, तकरीबन 7-8 साल पुरानी है। तब क्या था, तब आप बहुत ही इमोशनल थे, चीजों से लगाव रखते थे और मन में डर होता था। जिन लोगों को चीजों से लगाव होता तो खोने का भी डर होता है। अगर हमें किसी चीज का लगाव है तो उसका डर भी हमें बना रहेगा। तो यह जो नेगेटिव लोग थे, इन्होंने उस डर पर वार करना शुरू किया। तो आपकी एनर्जी कहती है, मैं इतनी कमजोर हूँ, मुझे चीजों से लगाव है, यही मेरी स्ट्रेंथ है और इन्हीं से मुझे ताकत मिलती है। यह आपकी एनर्जी जी कहती है। लेकिन आपके शत्रुओं की एनर्जी कहता है आपकी एनर्जी को कि मैं तुझे तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दूंगा। यह एनर्जी नहीं, यह लोग हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है
कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तोड़ मोड़ के तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही है, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वह सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है इमोशनल फीलिंग, भावनाएं, तो वह नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी है, जैसा कि है ग्रुप ऑफ पीपल है। लेकिन कांड कोई कोई करता है, कांड कोई कोई करता है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी है। यहाँ पर यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अब क्या है इनका जो उद्देश्य है, आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। इन्होंने आप पर बहुत 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 गौर किए हैं, नेगेटिविटी बहुत दिखाई आपके ऊपर, नकारात्मक ऊर्जा बहुत सेंड की है, विचारों से कर्मों से काली क्रियाएं करी है, तंत्र मंत्र टोने टोट के जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे बेचारे, जब तक इनकी ऐसी की तैसी ना हो जाए, जब तक इनके जान प्राण सांस चलेंगे, यह आप क्रियाएं करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है,